नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को। पूरी दुनिया को झुकाने वाले ट्रम्प, हर किसी प्रयास के द्वारा झुकाने वाले ट्रम्प, आप ये समझिए कि आज उनकी जनता क्यों रोड पे उतर आई है और क्यों ये कह रही है कि आपने ये जो जंग शुरू करी है इसको रोको। और आगे आने वाले समय के अंदर वो चाहते हैं कि ट्रम्प रहे ही नहीं। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है गो नाउ, यानी कि आप चले जाओ यहाँ से। आपने ये जो चीजें कर रहे हो ये बिल्कुल भी उनके हित में नहीं चल रही है और दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा, बहुत भयानक रूप से एक ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिसको वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, अभी तो ये यूएस का हाल है। यूएस के साथ साथ इजराइल के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आई है। अब ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो इजराइल की फोर्स है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है। लगभग आप ये समझ लीजिए कई लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो यूएसए में उतर आए हैं, जो रोड के ऊपर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रंप को अब ऐसा दबाव महसूस हो जो जंग को रोकना पड़ जाए। वहीं अगर आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा हो तो ईरान के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां पर प्रोटेस्ट किए गए थे, मगर वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट में नहीं थे बल्कि कंट्री के फेवर में किए गए थे, ताकि वो ये कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। आप अगर कोई आपके आगे युद्ध की नीति शुरू करता है तो हमें उस चीज के लिए इंसाफ दिलाइए और कुछ ऐसे कार्य करिए जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो अच्छे से रहे। अब ये बातें जो हैं वो ईरान के साथ साथ अब आप ये देखिए कि यूएस में ये चीजें अगेंस्ट में चली गई हैं। वहीं मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बोला था कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी राशियां होती हैं और इसके जो जातक होते हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, इस टाइम के ऊपर जो यूएस है, यूएस को बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में लोगों का प्रोटेस्ट देखना पड़ रहा है। अब ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों है? क्योंकि जो ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो ये जंग शुरू करी है, इससे लोग बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। अब नाखुश ये इसलिए हो रहे हैं और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपने इजराइल के साथ मिलकर जो ये जंग शुरू करी है इसको जल्दी से जल्दी रोकिए, इससे हमारे को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूरोप का जो तेल और गैस की जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि क्यूबा के लिए एक ऐसी शिप निकली है जो कि गैस और तेल दोनों लेके जा रही है क्यूबा के अंदर, क्योंकि वेनेजुला का जो तेल और गैस ट्रंप ने बंद किया है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है और वो भूख प्यास से मरने की हालत में ट्रंप ने उनको छोड़ दिया है। तो अभी ये जो हालत है उसको सुधारने के लिए चाइना और रशिया आगे आए हैं और इसके लिए उन्होंने शिप भेजी है। मगर ये बात आप लोगों को पता ही होगी कि इसके लिए क्लियरली ये बोल दिया जा रहा है कि अगर इस शिप के ऊपर यूएस अटैक करता है तो समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि ये जो शिप हैं, ये दोनों, ये जो शिप भेजे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसको सीधा सीधा तौर के ऊपर सिक्योरिटी मिल रही है इन दोनों कंट्रीज के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन को बोला जा रहा है। मगर ये एक तरफ क्यूबा है, मगर दूसरी ओर जो यूरोप के देश हैं उनको भी इस तरीके की मतलब जो सिचुएशन बन रही है उसका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ रशिया ने तेल गैस बंद कर दिया है और दूसरी ओर जो तेल गैस अभी तक ईरान, कतर या फिर मिडल ईस्ट की कंट्रीज से आता था वो भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो ईरान ने बंद कर दी है। या फिर अगर शिप निकल भी रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में उस चीज का कर्ज देके निकल रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक शिप को निकालने के लिए उनको $2 मिलियन पे करना पड़ेगा, जो एक तरह से बहुत ही हाई अमाउंट है शिप को निकालने के लिए। और इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और वो भी सबको निकालने नहीं दे रहा है ईरान, सिर्फ और सिर्फ उसके जो फ्रेंडली देश हैं उनको ही निकलने दे रहा है। यानी कि फ्रेंडली देश यानी कि जो उसको कुछ नहीं कह रहे हैं या फिर जो किसी भी तरीके से जंग के लिए नहीं उतर रहे हैं। अब दूसरी ओर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक बात देखी होगी, यूएस कह रहा था कि 5 दिन का समय दे दिया है मैंने ईरान को क्योंकि उन्होंने ये समय मांगा है, वहीं 10 दिन का समय और बढ़ा दिया है।
ये चीजें ईरान द्वारा बिल्कुल भी नहीं मांगी गई हैं, क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से नेगोशिएट कर ही नहीं रहा है। नेगोशिएशन चल रही है मगर इस तरीके की कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रही है। ये ट्रंप द्वारा किए गई स्ट्रेटेजी है, और ये एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया जिसके पास में होता है वो अपने फेक नैरेटिव सेट करता है। फेक नैरेटिव मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि फेक नैरेटिव कई सारे ऐसी चीजें बोली गई हैं जो बिल्कुल भी जिनका कोई आधार ही नहीं है। जैसे कि बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे अब हमारा कब्जा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमने कब्जा लिया है, अब हम उसको देखेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल फेक नैरेटिव सेट होता है, और इसी वजह से जो अभी तक आप लोगों ने देखा था कि यूएस जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री दिख रहा था, वो इस ही जाल में फंसता जा रहा है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को, जो उन्होंने नैरेटिव सेट की है, इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है ईरान के ऊपर। ईरान इस टाइम के ऊपर जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है उसको खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने सिर्फ कुछ कंट्रीज को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है आप लोग जा सकते हो, और बाकी कोई नहीं जाएगा। तो यूएस ने 5 और 10 दिन का समय उसी के टैक्टिक के लिए लिया है। टैक्टिक यानी कि उसके षड्यंत्रों के लिए लिया है। आप ये देखिए, जो शिप उसकी ताइवान के पास में जो गश्त लगा रही थी, वो शिप स्टेट ऑफ हॉर्मोज की साइड में आ गई है। लगभग कई सारे सैनिक जो हैं उसके मिडिल ईस्ट के अंदर वो तैयार हो रहे हैं जमीनी जंग के लिए। और ये जमीनी जंग की वजह से जो, आप ये समझ लीजिए कि ऐसी तबाही आ सकती है जिससे ईरान जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर डैमेज कर सकता है। अब ईरान बड़े स्तर के ऊपर डैमेज इसलिए कर सकता है क्योंकि एक तो जो यूएसए है वो एक ऐसे आइलैंड के ऊपर अटैक करने जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका जितना भी तेल गैस है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में जो ईरान का तेल है वो इस आइलैंड के ऊपर रखा जाता है। और ईरान इसलिए इसको ऐसा करता है कि ताकि अगर किसी भी कंडीशन के अंदर उसके उस तेल के ऊपर कोई हानि पहुंचती है तो समझ लीजिएगा कि उससे जनता को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हालांकि ईरान के ऊपर अटैक करना भी बहुत बड़ी हानि है, जिसकी वजह से कुवैत पहले ही आप लोगों को सामने ये चीज रख चुका है कि अगर रेडिएशन फैलती है तो हमें किस तरीके से बचना है। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी जनता को बचाने के लिए जो तेल के भंडार है उसको एक अलग द्वीप पे रखा है, ताकि किसी भी हालत में अगर उसके तेल में आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे कोई भी नुकसान उसकी जनता को नहीं होगा। तो पाइपलाइन के थ्रू वो जो खार्ग है, खार्ग आइलैंड, जिस पे आप लोग सुन रहे हो न्यूज के अंदर कि इस टाइम के ऊपर खार्ग पे अटैक हो सकता है, खार्ग पे अटैक हो सकता है। खार्ग पे अटैक इसलिए हो सकता है क्योंकि वो एक तरह से स्टोरेज का बहुत बड़ा प्लांट है, और जहां से सारे शिपों के अंदर लोडिंग भी की जाती है। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को इस टाइम के ऊपर करंट कंडीशन जो है वो इस तरीके की आ रही है। मगर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को इसके अंदर बहुत बड़ी तबाही, या फिर मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि विनाश की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। यूएस से अगर अपने कदम पीछे नहीं खींचता है तो समझ लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी जंग का आप लोगों के सामने आगाज आ रहा है। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि लगभग 2 महीने का समय ऐसा है जो इस चीज को दिखाता ही दिखाता है। अब आपको मैं अब बताऊंगा कि जो राशियां हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ राशियां ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, समझ लीजिएगा कि जन्म से ही इनकी जो भाग्य है वो उज्जवल रहता है। भाग्य का उज्जवल रहना क्यों? क्योंकि इनका जो साहस है वो हमेशा ही अच्छा रहता है, और साहस के बलबूते पे ये जो चीज हासिल करनी होती है ना इनको, वो चीज हासिल कर ही लेते हैं। तो इनका ये बात आप ये समझ लीजिए कि जीवन शैली के अंदर इनका जो साहस है इनको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। या फिर आप ये समझ लीजिएगा कि मेष राशि वाले मोस्टली आपको सिविल सर्विसेज में भी ज्यादा मिलेंगे मेष राशि वाले, क्योंकि इनका भाग्य बहुत ही अच्छा रहता है इस चीजों में भी। उसी के साथ साथ अगर दूसरी राशि की बात करूं तो मैं वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले भी इसी टाइप के होते हैं। राशि वाले आप ये समझ लीजिए उनके लिए तो बहुत अच्छा ये रहता है कि वो कुछ
समय तक अगर कुछ कार्य ना भी करें ना, तो उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एकदम से उनके भाग्य को उज्जवल कराती है। यानी कि अगर आप ये समझ लीजिए कि खाली बैठा बंदा, उसको भी आके कोई तीसरा पर्सन आके बोले कि चल यार व्यापार करते हैं, चल कुछ करते हैं, वो व्यापार करना शुरू कर देगा और व्यापार उसका इतने बेहतरीन तरीके से निकलेगा कि उसको बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ मिल जाएँगी, उसको बहुत अच्छी उसका अच्छा फल मिल जाएगा। तीसरी राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। मेहनती इसलिए कहूँगा कि मैं ये जो राशि है, ये आप लोगों को थोड़े समय के लिए आप लोगों को आप कष्ट भी दिखाती है, मगर एक समय के बाद जीवन शैली के अंदर ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल भाग्य दिखाती है। और इस चीज़ का पता आप लोगों को आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। हालाँकि मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो राशियाँ हैं ये भाग्यशाली होती हैं, मगर आप लोगों को इसका जो पूरा जो आप महत्वपूर्ण तरीका जो है, जो आप लोग ये समझ लीजिए कि कुछ किस समय के अंदर आप लोगों को जीवन शैली के अंदर आपका भाग्य उज्ज्वल हो सकता है, वो आपको जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। जिसमें कर्क राशि वालों के लिए जो भाग्य है वो थोड़ा-सा देर से उजागर होता है, मगर जब उजागर होता है तो समझ लीजिएगा कि आप लोग जो कर्क राशि वाले जो जातक होंगे, उनके लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी उनके जीवन में और उनको सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने भाग्य से, जो आप लोगों के जातक हैं, जो इस राशि को अंदर आते हैं, उनको बहुत अच्छा मिल जाता है। अब आखिरी चीज़ और मैं आप लोग को बताऊँगा, इस टाइम के ऊपर प्राकृतिक के अंदर बदलने वाले जो बदलाव हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका स्थिति के ऊपर या एक तो वॉर की कंडीशन, दूसरा प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव जो हैं, वो धरती के ऊपर होने वाली जो प्रक्रिया हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। प्लस कुछ जो ह्यूमन्स हैं, जो इंसान हैं, वो भी कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बदलाव आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को आगे भी देखने को सामना मिल सकता है। वहीं अभी तक का जो समय था, उसके अंदर जो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि बारिश से, जल तत्व से होने वाली हानियाँ हो सकती हैं। तो आगे आने वाले 2-3 महीने आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। हो सकता है कि जल तत्व से आप लोगों को थोड़ी-सी परेशानियाँ हो जाएँ, तो उस चीज़ से अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।